हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज बड़ी खुशी हो रही है मेरे को अनाउंस करके हुए कि ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसका आप लोगों से बहुत प्यार मिला इस सीरीज को, तो ये सीरीज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने अराउंड वन एंड हाफ ईयर पहले ये सीरीज स्टार्ट की थी एंड काफ़ी सारे वीडियोस इस सीरीज में हमने डाले थे। तो बहुत बच्चों ने लाइक किया एंड इनफेक्ट बहुत सारे टेलीग्राम में मैसेजेस भी आते रहे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और लेकर आओ, ज्योमेट्री जेम्स वाली सीरीज वापस से स्टार्ट करो। तो भाई हम इस सीरीज को वापस लेकर आ रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग अगेन विद ज्योमेट्री जेम सीरीज। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाली ज्योमेट्री जेम सीरीज में काफी सारे इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डाले थे, ऐसे ही इस सीरीज में भी हम बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज, मिनिमम 3 डेज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन जरूर डालें, ताकि आप एक अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। एंड ऐसा नहीं है यार कि इस सीरीज में आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन देखना, नहीं। सारे लेक्चर्स मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा, प्रीमियर वीडियोस होंगे, रफली अराउंड 3 PM क्वेश्चंस आपको प्रीमियर हो जाया करेगा, है ना। बट आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, एक बार क्वेश्चन देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज करके, है ना, उसका सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करनी है। एंड हो सकता है, एंड इनफेक्ट बहुत बार ऐसा होगा कि जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं या जितने सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, आपका सॉल्यूशन में भी उससे अलग हो सकता है ना। तो वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, या हो सकता है वो एक काफी मजेदार, काफी डिफरेंट, काफी एलिगेंट सॉल्यूशन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, है ना। तो माई पॉइंट इज, क्वेश्चंस को देखना नहीं है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम इस सीरीज में। बट अगेन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम कब ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, या हमें कब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए, हम मतलब हमें एटलीस्ट कितना पढ़ा होना चाहिए ज्योमेट्री में, ताकि हम ये क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो वही सब क्वेश्चंस को मैं अभी आज के सेशन में एड्रेस करूंगा। छोटा सा सेशन है, जल्दी से मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा एंड कल से हम इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्विंग ज्योमेट्री क्वेश्चन फॉर आईयूकेएम एंड आरएमओ। देखो, इस सीरीज में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो काफी हद तक काफी सेम कॉन्सेप्ट एंड एट टाइम सेम सिमिलर क्वेश्चन आईयूकेएम में या आरएमओ में भी आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि भैया आईयूकेएम और आरएमओ के लिए हमें एग्जैक्टली क्या क्या पता होना चाहिए ज्योमेट्री में, ताकि हम ये क्वेश्चंस कर पाए। देखो, सबसे पहले तो आईयूकेएम का या मैथ, किसी भी मैथ्स ओलंपियाड का सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कि भैया आपको 10th तक का मैथ्स आना चाहिए। तो यू मस्ट नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, जो 10th तक के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में या जो भी आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, आपको उसमें जितने भी 10th तक के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। अगर आपको 10th तक का ज्योमेट्री नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको बिना कुछ और करे, सबसे पहले आपको वो खत्म करना चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री में मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस में एक्सेल कर पाओगे। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है। ये नहीं तो फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने में कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन, काफी सारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो मतलब वही है कि आप टाइम पास का करते रहोगे, आप एक वेल डिफाइंड स्टेप मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए नहीं ले पाओगे अनलेस अंटिल आपने ये पहला स्टेप नहीं किया। मतलब 10th तक के जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्स्ट बुक में, वो कवर करने जरूरी है। तो पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, हमें एक बहुत अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस टिल 10th ज्योमेट्री। कहाँ से करोगे? जो भी आपके टेक्स्ट बुक है, सबसे पहले उसको खत्म करो। जितने भी थ्योरम्स है, प्रूफ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार। उनको देखो कि वो थ्योरम्स कैसे आई हैं, है ना, प्रूफ करना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम्स हैं, जितने भी प्रूफ्स हैं, सब करो। उसके बाद सिमिलर से कॉन्सेप्ट, जैसे आर डी शर्मा टाइप्स की बुक्स हो जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो करना बहुत जरूरी है ना। उससे क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाती है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो थ्योरम्स पढ़ी है, उसकी बेसिक बेसिक एप्लीकेशन क्या होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व, आपको पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आने जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भैया फटाफट है ना 10th का टेक्स्ट बुक निपटा देते हैं। कैसे? बस थ्योरम पढ़ ली, थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ लिए, बट खुद से प्रैक्टिस नहीं की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, जब तक आप खुद से अपने हाथ से नहीं निकालोगे ना, आप क्वेश्चन खुद से कर ही नहीं पाओगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, बट पेपर में आप उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल
आपने वो क्वेश्चंस खुद से निकाले हुए। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के थ्योरम्स पढ़ने के बाद, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट अच्छे से करने के बाद, उनके प्रूव करने के बाद बहुत जरूरी हो जाता है हमें कि हम एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक है या आर डी शर्मा टाइप्स की बुक्स में, जिसमें बहुत सारे सिमिलर टाइप के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम प्रैक्टिस कर पाए। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको करना चाहिए। ठीक है। अब चलो, ये मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर हमने ये दोनों चीजें तो हमने कर ली है, हम अभी 8th में है या हम अभी 9th में है या हम अभी 10th में है, और हमने ये चीजें सर कर ली है, 10th का टेक्स्ट बुक कर लिया पूरा, उसमें जितने क्वेश्चन थे वो सारे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, एंड काफी हद तक हमने आर डी शर्मा या सिमिलर टाइप का कंटेंट सॉल्व कर रखा है। तो क्या अब हम ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देख सकते हैं, या हम क्या ज्योमेट्री के सॉल्विंग कर पाएंगे आईयूकेएम या आरएमओ के लिए? देखो, काफी हद तक चीजें आपसे हो जाएंगी, बट क्वेश्चंस में थोड़ा और बेटर, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को आप अगर अप्रोच करना चाहते हो, तो एक छोटी सी ना बेसिक नॉलेज आपको दो तीन चीजों की चाहिए। आपको सबसे पहले सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि आईयूकेएम और आरएमओ में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या? शायद आप लोगों को सेंट्रोइड के बारे में पता हो, है ना। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता था? जहां पर मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं। बट सेंट्रोइड के अलावा देयर इज ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर्स भी होता है। एक्स सेंटर्स नहीं भी पढ़ोगे तो टेम्परेली अभी इनिशियली काम चल जाएगा, बट इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ये चार चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 3-4 दिन लगाकर, पहले अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में पढ़ो, है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पढ़ो, उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। इन सेंटर के बारे में देखो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, प्रॉपर्टीज प्रूव करो, है ना। उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन करो। सेम विद सर्कम सेंटर, सेम विद ऑर्थो सेंटर। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आईयूकेएम और आरएमओ या फॉर दैट मैटर कोई भी मैथ्स ओलंपियाड है, उसका एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन में भी ना ये चीजें यूज हो रही होगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छे क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में तो सब कुछ यूज हो ही रहा होगा, बट एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन में भी ये सब चीजें यूज हो रही होगी। तो आपको सेंटर्स के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि सेंटर्स के बारे में पीएचडी करनी है, सेंटर्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऑर्थो सेंटर अगर बोला तो ऐसा नहीं, अच्छा ऑर्थो सेंटर क्या होता था, नहीं, ये ऐसे नहीं। आपको ऑर्थो सेंटर वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अच्छा ये ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडेंट करेगा, है ना। फिर अपार्ट फ्रॉम सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस में। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री के सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में दोनों सॉल्यूशन होते हैं, ज्योमेट्री से भी हम कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी। बट काफी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ता है, या नहीं भी करना हो तब भी साइन रूल और कोसाइन रूल तो ज्योमेट्री का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है, एंड वो पता होना चाहिए आपको। किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, है ना। आर इज द सर्कम रेडियस, ये साइन रूल होता है कि डेरिवेशन, है ना, इससे रिलेटेड बेसिक बेसिक सी चीजें वो सारी आपको पता होनी चाहिए। कोसाइन रूल, किसी भी ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल का क्या मतलब होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि है ना, मतलब एक एवरेज से क्वेश्चन में भी ना, मैथ्स ओलंपियाड के ठीक ठाक से क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स की तरह ही ट्रीट होते हैं। हाँ, मानता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके 10th तक के ज्योमेट्री में नहीं है, इसीलिए आपको एडिशनली ये कॉन्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हल्की फुल्की अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेज अगर आपको पता होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेज में 10th वाले नहीं बात कर रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो सब नहीं, हल्के से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेज पर आते हैं, है ना। जिसमें प्रोडक्ट सम ऑफ द एंगल्स, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। प्रेफरेबली अगर उसकी डेरिवेशन आ जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसी टाइप से कॉस में ये सब फॉर्मुलेज अगर आपको पता है, टू थीटा वाले फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल्स के, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, एट टाइम्स ये उन क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं जब हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, ये सब भी यूज हो जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से फॉर्मूले, ये अगर आ जाए तो हम काफी सारे क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल फील करोगे, स्पेशली उन क्वेश्चन में जिनमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो चीजें, फिफ्थ नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट पहले चार तो आपको हर हालत में आने चाहिए। एक अच्छे
ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब पहले 4 अगर आपको आते हैं तो यू शुड फील कंफर्टेबल कि आपसे 80-90% क्वेश्चन ज्योमेट्री के बन जाएंगे। 10% क्वेश्चन में मे बी फिफ्थ पार्ट की जरूरत पड़े, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की जरूरत पड़े। तो अगर ये पहले 4 आते हैं तो इस सीरीज में आपको बड़ा मजा आएगा। अगर ये पहले 4 चीजें आप कवर अप कर लेते हो, प्रेफरेबली भी अगर पांचवी भी कवर अप कर लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस सीरीज के खुद से भी सॉल्व कर पाओगे। एंड आप, हो सकता है उसका कोई एक बहुत अच्छा सा एलिगेंट सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर पाओ, या एटलीस्ट आपको चीजें सारी समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, मतलब एक अच्छे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए। ऑलरेडी हमने यार ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई थी ज्योमेट्री जेम्स के नाम से, अराउंड एक डेढ़ साल पहले मैंने किया था। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री जेम्स सीरीज थी, इसमें काफी सारे वीडियोस हमने डाले हुए थे। ठीक है, एंड बहुत बार ज्योमेट्री में जुगाड़ भी लगते हैं, जिसमें हम एक्चुअली में सॉल्व करने के बजाय हम सीधा आंसर पर आ सकते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले लगभग एक ये वीडियो बनाया था, जुगाड़ इन ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा वीडियो है, आपको मजा आएगा, आपको एक डिफरेंट अप्रोच समझ में आएगी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हम एट टाइम्स एक्चुअली में सॉल्व करने की बजाय हम जुगाड़ से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस हैं, ये जरूर देखना। एंड बड़ी जल्दी, बस अब हम कल से इनफेक्ट मैं पहला ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को पहले वाली ज्योमेट्री जेम्स वाली सीरीज काफी अच्छी लगी थी, होपफुली यार ये वाली ज्योमेट्री जेम्स भी बहुत अच्छी लगेगी। काफी मेहनत की है यार, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अगर करना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारा वेब पे कंटेंट अवेलेबल है ना। एंड उन्हीं सब चीज़ों को कंपाइल करके मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा, है ना। तो सी यू टुमारो, कल अराउंड 3 बजे के अराउंड प्रीमियर हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, एंड अगेन मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जरूर डालूं। ज़्यादा डल पाए तो ज़्यादा जरूर डालूंगा, बट हाँ 3 क्वेश्चन जरूर डालूंगा मैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फॉर अ वीक। तो होपफुली यू विल एंजॉय द वीडियोस, राइट। ऑल राइट, दैट इज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। होपफुली आपको ज्योमेट्री जेम्स के रिगार्डिंग सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सीरीज में क्या होगा। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल लव टू आंसर देम, राइट। सी यू टुमारो, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।